तो गाइस 2 क्लासेस सिलेंडर की हो चुकी हैं ऑलरेडी। आज तीसरी क्लास है और लास्ट क्लास है। इसमें मैं काफ़ी क्वेश्चन कवर करके आपका ये जो चैप्टर है वो ओवर कर दूंगा। इसके बाद हम स्फीयर पढ़ेंगे। तो आज जो पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चन है वो काफ़ी ध्यान से देखो, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हर पैटर्न के छांट के आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बता देता हूँ और एक होमवर्क भी दे देता हूँ। अगर उसके बाद भी आप अच्छा नहीं कर पाते हो तो आपकी प्रॉब्लम है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखें। एक कॉपी ले लें, नोट बना लें और उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख डालें। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी लोग अभी न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एक आयताकार कागज का साइज 100 × 44 सेंटीमीटर है। इसको लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन कितना होगा? ए ऑप्शन है 4400, बी ऑप्शन है 15400, सी ऑप्शन है 35000, डी ऑप्शन है 144 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ऑल आर इन सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया क्या गया है? एक आयताकार कागज है। तो आयताकार कागज का जो लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई इंटू चौड़ाई जो दिया है वो 100 इंटू ये दिया है। तो आप कंसीडर इस तरह से, तो वो 100 × 44 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको फिगर अगर हम बनाएं तो इस तरह से कुछ फिगर होगा जो कागज़ होगा। ये 44 हो जाएगा और ये आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 44 सेंटीमीटर ये हो गया। अब बोलता है इसको लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। मतलब लंबाई के क्रॉस सेक्शन में मोड़कर, मतलब इसको इस तरह से मोड़कर ये मोड़ दिया जाता है और एक बेलन बन गया यहाँ पर, देखिए। ठीक है, ये आपका बेलन बन गया, ये आपका बेलन हो गया। अब इसमें जो ये वाला जो पार्ट है वो ये कहाँ से कैसे बना, ये आपको ध्यान देना जरूरी है। देखिए यहाँ पर अगर इसको हम ऐसे मोड़ देंगे तो सिंपल है, ये जो चीज़ है इसकी परिधि बन जाएगा। भाई अगर इस कागज़ को हम ऐसे मोड़ेंगे तो गोला बन जाएगा, जो चौड़ाई रहेगी उसकी वो राउंड हो जाएगी, राउंड शेप हो जाएगी। तो इसका जो परिमाप होगा, ये जो गोला होगा ये इस लेंथ को कवर कर लेगा। ठीक है, इसकी चौड़ाई को ये एक परिधि का रूप ले लेगा, इसकी जो चौड़ाई है वो परिधि का रूप ले लेगा। तो ये 2πr बराबर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। चूँकि हमें r तो पता नहीं है तो इस तरह से हम r यहाँ से फाइंड कर लेंगे। r बराबर हो जाएगा 44/2π, इसको हम कह सकते हैं 22/7, 22/7 और 22 दूनी 44 और ये 44 कट गया, ये आ गया 7 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? लंबाई इंटू चौड़ाई। चूँकि यही जो एरिया है, आपको ध्यान यहीं पर देना है, चूँकि यही जो एरिया है, कागज़ वाला जो एरिया है वही सिलिंड्रिकल शेप ले रहा है। ये सिलिंड्रिकल शेप ले रहा है, मतलब ये जो एरिया है बेलन का वो इस एरिया के बराबर होगा। मतलब कह सकते हैं कि जो वक्र पृष्ठ है, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जो CSA है, वो किसके बराबर होगा? कागज़ के क्षेत्रफल के बराबर, 100 × 44 के। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। तो ये हो जाएगा इसके बराबर। अब 2πr बराबर 44 है तो 44 h रख दीजिए, 100 × 44 कर दिया, 100 कट गया तो h बराबर आ गया आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर h आ गया और r आपको पता चल गई। वॉल्यूम का आपको फार्मूला पता ही है, πr² h होता है। यहाँ पर आप वैल्यू रख दें, 7 × 7 h 100 कर दें, 7 7 कट जाएगा, ये 22 7 154 × 100 हो जाएगा और 15400 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कैसे मैंने बताया है। और अगर किसी को नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताना, मैं फिर से अगली क्लास में कवर करूँगा। बाकी मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। चलो अब इसमें क्या है, होमवर्क देते हैं। होमवर्क में ये करना है आपको, ये आप कर लो 66 कर लो। ठीक है, उसको 66 कर लो, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। अब आपको जो है सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट करके मुझे बताओ। 2 देखिए,
एक बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर समान माप के 12 गोले बनाए गए हैं। प्रत्येक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में ये है कि भाई एक बेलन है, ठीक है, उसको पिघलाया जाता है और 12 गोले बनाए जाते हैं। तो ठीक है, तो 12 गोले जो बनाए जाएंगे, सिंपल है, कोई बेलन हो इस तरह से, ठीक है, इस तरह का बेलन है और इसके 12 गोले छोटे छोटे से ऐसे ऐसे करके समान गोले बनाए जाते हैं। अब ये जो इनका आयतन है, इसका जो V2 है, इसके V1 के बराबर होगा, ठीक है। अब ये 12 हैं, ठीक है, तो 12 गोले हैं, तो 12 इंटू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब होगा। मतलब इसका जो आयतन है इसके आयतन के बराबर होगा, किसके, सिलेंडर के। तो सिलेंडर का आयतन क्या है, पाई r² h है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर अप्लाई करनी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो भाई एक बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है, तो जब आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो r क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई h 2 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर समान माप के 12 गोले बनाए गए हैं। प्रत्येक गोले का व्यास ज्ञात करना है आपको। तो सिंपली आपको जो बताया, पाई r² h बराबर 12 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा कंडीशन। क्योंकि जो ये बेलन का है, बेलन का जो आयतन है वो 12 गोले के आयतन के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि वो ये सारे गोले जो हैं इसी बेलन से बने हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख लीजिए, पाई इंटू, यहाँ देखिए पहले पाई से पाई काट दें, उसके बाद बचा क्या वो लिख दें आप। तो 8 का स्क्वायर इंटू 2 लिखें, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो 4 इंटू 4, यहाँ r क्यूब लिख दें। तो यहाँ पर 4 चौक 16 हो गया, 8 8 64 हो गया, ये 4 बार गया, ये सीधा सीधा r क्यूब बराबर आ रहा है 8, तो r बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। r बराबर 2 हो गया। तो d, कैपिटल D जो व्यास पूछ रहा है, प्रत्येक गोले का व्यास क्या कीजिए, वो सिंपली क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आपको अगर होमवर्क दिया जाए तो इसमें कुछ क्या चेंज करना है, आप यहाँ पर 64 कर लें, यहाँ पे 4 कर लें, बाकी सारा सेम रहेगा और मुझे सॉल्व करके इसको कमेंट में बताएं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, एक 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर है। इसकी दीवारों की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। पाइप के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसमें करना क्या है, सिंपली तो पहले तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन लिखा नहीं मैंने, 3068 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 3268 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी नन कर देते हैं। तो अभी इसमें क्या है ना, 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर, इसकी दीवारों की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। मतलब ये खोखला पाइप है, मतलब ये खोखला पाइप है, ठीक है, जिसकी दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो मतलब यहाँ 2 व्यास हो जाएंगे। जैसे ये पाइप का मतलब फ्रंट है, तो यहाँ पर देखिए ये जो थिकनेस है, वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अभी 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से। तो अंदर की अगर हम बात करेंगे तो एक तो अंदर की अगर बात करेंगे, उसके पहले तो बाहर का इन्होंने दे रखा है जो क्वेश्चन में, वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अगर अंदर की बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर दोनों साइड से घट जाएगा, तो 23 हो जाएगा। मतलब 2 हमें व्यास मिल रहे हैं, एक D1 बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर, एक D2 जो इंटरनल व्यास है वो 23 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ R1 की बात करेंगे तो 25/2 हो जाएगा। यहाँ R2 की बात करेंगे तो ये 23/2 हो जाएगा। तो यहाँ से R1 और R2 पता चल गया आपको, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पाइप के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, और जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। जो लंबाई है वही उसकी ऊंचाई होगी। तो h बराबर है 20 सेंटीमीटर, और जो आपका सारी वैल्यू दे रखी, R1 बराबर हो गया 25/2, R2 बराबर हो गया 23/2, ये हो गया। अब कह रहा है पाइप के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कोई भी पाइप होता है, हॉलो होगा तो उसके अंदर पानी भी भर जाएगा। अगर उसको पानी में डुबोएंगे तो क्या क्या भीगेगा, आप सोचें, वही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा।
तो सिंपल ही है, अगर हम किसी पाइप को, खोखले पाइप को पानी के अंदर डुबोएंगे तो एक तो अंदर का पार्ट भीग जाएगा पूरा, ठीक है, ऊपर से बाहरी पार्ट भीग जाएगा, उसकी बाहर की बॉडी भी भीग जाएगी, अंदर की बॉडी भी भीग जाएगी, और एक पार्ट और भीगेगा। वो कौन सा पार्ट है? ये जो थिकनेस है इसकी, ये वाला जो मुंह है ना, मुंह पे जो थिकनेस रहेगी, जो मोटाई रहेगी, ये भी उस पानी में भीग जाएगा। तो टोटल मिला के हमें 3 तरह के एरिया को टोटल करके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। कौन कौन सा एरिया हो गया? तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल कितना हो जाएगा? अब देख लें, ये बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो एक्सटर्नल बॉडी है उसकी पानी में भीग रही है उसका क्षेत्रफल, और सब इस तरह के शेप में होंगे। ये इस तरह से बना दे रहा हूँ मैं, ये है, ठीक है। अब इसमें थिकनेस होगी तो वो अलग बात है। तो एक तो अंदर वाला पार्ट, ये अंदर का जो पार्ट है वो भीग जाएगा, ऊपर से ये वाला पार्ट जो है बाहर का अंदर का दोनों है, सिर्फ इसमें थिकनेस का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, बाकी क्षेत्रफल तो सेम होगा। तो अंदर का क्षेत्रफल प्लस, अब ये जो थिकनेस वाली मोटाई क्या है, जो इसका जो मुंह है, मुंह वाले भाग का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका। अब बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो है वही कर्व CS से होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, वो आप यहाँ पे लिख दे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है। तो R1H लिख देता हूँ मैं, क्योंकि बाहरी के लिए है तो बाहरी वाले के लिए ले लेंगे 2πr2 2πr2h लिख लें आप, प्लस यहाँ पर अब क्या होगा, देखिए ये बाहर का जो राउंड है, रेडियस है, और अंदर का रेडियस आपस में घटा देंगे तो एरिया फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे 2πr R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हैं, तो 22/7 इंटू पाई रखो, कटेगा नहीं क्योंकि, तो पाई ही रखते हैं, पाई रखो यहाँ पे, और यहाँ पे 25/2 लिखो, यहाँ H 20 है, प्लस यहाँ भी सेम पाई रखो, R2 की वैल्यू 23/2, H 20 है, प्लस 2π, अब यहाँ पर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर करेंगे, मतलब 25/2 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 23/2 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कटेगा, ये 10 आ जाएगा, ये आ गया आपका 500 500 पाई आ जाएगा, यहाँ 10 कटेगा तो 23 46, यहाँ 460 पाई आ गया। प्लस यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए 25/2 का स्क्वायर है, 23/2 का स्क्वायर है, तो सिंपली ये 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 625 तो 529 होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या फार्मूला लगा देंगे a + b माइनस a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो ऐसे होगा 25/2 23/2 25/2 माइनस 23/2, ऐसे करके आएगा। तो ये जो दोनों जोड़ लें, ये 960 पाई हो गया, प्लस 2 पाई, अब ये 25 23 48 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई यहाँ पर 24 इंटू यहाँ पे 25 में 23 गया 2/2 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिला जुला के 48 पाई हो गया, और ये 960 पाई, तो 1008 पाई हो गया। अब 1008 पाई को अब आप क्या करें, 22/7 रख के इसको वैल्यू मेन फाइंड करें। तो 7 से काटे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 144 गुणे 22 करें तो 22 चौक 88, 22 एकम 22 38, मतलब 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने 3 पार्ट को जोड़कर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला है। वो तीनों पार्ट कौन कौन से हैं, देखिए ये आपका पाइप है, ये आपका पाइप है, ये वाला जो पार्ट है, एक तो बॉडी पार्ट है ऊपर वाला ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, वो ऊपर वाला एक क्षेत्रफल हो गया, और एक अंदर वाला पार्ट वो क्षेत्रफल हो गया, और एक इसकी जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है वो वाले पार्ट को जोड़ के टोटल हमने ये निकाल लिया आपको, ठीक है।
तो ये ऐसा ही सॉल्व करना था। आपके लिए जो क्वेश्चन रहेगा वो इस तरह से रहेगा आपका, इसको आप कर लें 23 और हाँ इसको आप 23 कर लें, बाकी सारा कुछ सेम रखें और इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताएं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। इसमें क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसमें है यदि एक घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार 21 ग्राम है। एक घन सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब जो कच्चा लोहा है उसका जो वेट है वो 21 ग्राम है। तो कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा जिसकी लंबाई 1 मीटर, आंतरिक व्यास 3 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ क्या क्या दिया है, एच दे रखा है, लंबाई जो एल है उसी को एच बोलेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आंतरिक व्यास मतलब आंतरिक व्यास, इंटरनल व्यास कह सकते हैं, डी आई बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई भी दे रखी है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट अभी ये जो पिछला क्वेश्चन बताया है उसमें भी सेम तरह का ही केस था। ये वो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अंदर का जो ये पार्ट है इन्होंने 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सिंपली अगर ये पूरा पार्ट कहेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ तो डी आउटर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर हो, मोटाई जो 1 सेंटीमीटर दिया है उसको भी आपने कंसीडर कर लिया, इससे डी आई डी ओ निकल गया, ठीक है। अब आर आई की बात करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और यहाँ आर ओ की बात करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। ये आपको पता चल गया। चूँकि यहाँ एक घन सेंटीमीटर की बात हो रही है, मतलब वॉल्यूम के यूनिट की बात हो रही है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, वॉल्यूम फाइंड करना होगा। चूँकि ये खोखला है, पाइप जो है वो खोखला है, खोखला होने की वजह से इसको जो एरिया, जो आउटर एरिया होगा, उस जो आउटर वॉल्यूम होगा उसमें से इनर वॉल्यूम को घटा के हम एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और 1 घन सेंटीमीटर के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम। तो नेट वॉल्यूम क्या फार्मूला क्या होगा इसका, V1 मतलब VO माइनस VI कर लेते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे आराम से, माइनस पाई RI स्क्वायर H। अब वैल्यू यहाँ पे रखते जाते हैं हम, फटाफट आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे पाई रखें, यहाँ पर आपका वैल्यू 5/2 का स्क्वायर करें, H की वैल्यू 100 है वो कर दें और यहाँ पे फिर माइनस है, पाई लिखें, फिर यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर कर दें इंटू 100 कर दें। अब ये जो है ये 4 होगा, ये 25 हो जाएगा, 25 और यहाँ पर 25, 625 पाई हो जाएगा ये, माइनस यहाँ भी आपको सेम मिलेगा, 4 25 25 9 225 पाई हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 400 पाई आ गया, ठीक है। ये 400 पाई क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, किस में आ गया, ये सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये 400 पाई घन सेंटीमीटर आ गया। अब चूंकि एक घन सेंटीमीटर का वेट जो है 21 ग्राम है, इसको अगर हम, चूँकि आंसर जो ऑप्शन है वो केजी में, तो इसको हम केजी में बदल लेंगे, 21/1000 कर देंगे केजी, ठीक है। अब यहाँ 400 पाई को निकालेंगे इसी तरह, तो 21 × 400 × 22/7 और यहाँ 1000 लिख दें, ठीक है। ये काट देंगे आप, तो ये आ गया आपका 2 बार, ये 5 बार, ठीक, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से 7 से काट देंगे, 3 आ जाएगा, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 और 22 6 का 132/5, ये काटेंगे तो आपको आ रहा है 26.4 kg, ठीक है। ये आ गया 26.4 kg आंसर आपका। इसको आप सॉल्यूशन ऐसे करके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल मिल जाएगा 26.4 kg आंसर, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं और काफ़ी इजी रहते हैं। और देखिए कैलकुलेशन कुछ खास नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे नंबर हैं और नंबर से हमने इसको सॉल्व करके आराम से निकाल लिया वैल्यू। तो आपके लिए होमवर्क इस तरह से होगा कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर 20 कर लेंगे, ठीक है, और इसको 4 कर दें, बाकी सारा कुछ सेम रखें और सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताएं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं और उसके बाद हम
सिलेंडर का क्लास ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट हम स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है। उसके बाद दिया है यदि इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 हो तो आयतन कितना हो। देखिए इसमें रिलेशन दे दिया है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का एक दूसरे से रिलेशन दे दिया है। तो इसका मतलब है कि हमें संपूर्ण पृष्ठ अगर पता है तो वक्र पृष्ठ भी हम इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में पूछा जा रहा है आयतन कितना होगा। आयतन का पता लगाने के लिए हमारे पास आर होना चाहिए, हमें रेडियस पता होना चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए, तभी हम वॉल्यूम फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम रेडियस और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, रेडियस और हाइट फाइंड करने के लिए इसको कैलकुलेट करें। वक्र पृष्ठ है उसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है, तो वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ गुणे 2/3। तो यहाँ पे 231 रखें या 2/3 लिखें, इसे काटें तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 77 × 2 आया, मतलब 154 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 154 तो ये आ गया आपका। तो यहाँ से आप 2πRh बराबर क्या हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि संपूर्ण पृष्ठ जो है वो किसके बराबर होता है, वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ वक्र पृष्ठ 2πRh है प्लस 2πr²। तो यहाँ पे वैल्यू अगर 154 रखें और यहाँ 231 रखें तो 2πr² बराबर हो जाएगा 77। ठीक है, ये आप घटा के देख लेना, 77 आएगा। r² बराबर आपका आएगा 77/2 गुणे 22 × 7, मतलब 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, मतलब ये आ गया 7/2 × 7/2। तो r बराबर आ जाएगा 7/2। तो 7/2 r की वैल्यू आपको फाइंड हो गई है। तो सिंपली अगर r की वैल्यू इसमें रख दें तो h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 2 गुणे 22/7, 7/2 h 154। ठीक है, तो 22 सत्ते 154, ये कट जाएगा पूरा का पूरा, बच क्या जाएगा वो देख लो, h बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 भी कट जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो आपका फार्मूला है v बराबर πr²h, यहाँ पे वैल्यू आप पर रख दें सबकी। तो 7/2 × h 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 7 कट जाएगा और 2 से 11 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 11 × 49/2 आ जा रहा है। 11 9 99, 11 चौक 44, 9 53/2। इसको छोटा करेंगे तो आपका हाफ करेंगे, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा और 2 9 18, 269.5 सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा। तो यहाँ ये है बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बेलन का काफ़ी क्वेश्चन कवर कर दिया है आपको। अब इसका होमवर्क की बात करेंगे तो हम सिंपली कह सकते हैं, इसमें आप क्या करें, इसे 242 कर लें। ठीक है, बाकी ऐसे ही सारा कुछ रहेगा, इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताएं। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे जो है स्फीयर का चैप्टर स्टार्ट होगा, ये मैंने ख़त्म कर दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट हम स्फीयर के क्लास में मिलेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कंटिन्यू देखिए, शेयर भी कीजिए, वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोगों को भी दिखेगा। ठीक है, तो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, धूम मचा दो। टेक केयर, बाय बाय।